बहुत पुराने समय की बात है। दूर दूर तक एक शानदार और खुशहाल सल्तनत बसी हुई थी। ये सल्तनत अपने दौलत, सुकून और इंसाफ के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत पर राज करता था एक ताकतवर और समझदार सुल्तान। उसका महल सोने की तरह चमकता था और उसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े शान शौकत महलों में होती थी। लोग सुल्तान का सम्मान करते थे, लेकिन सुल्तान के मन में एक चिंता थी। सुल्तान के 3 बेटे थे। तीनों शहजादे बहादुर थे, लेकिन उनके मिजाज अलग अलग थे। सबसे बड़ा शहजादा ताकत पर भरोसा करता था। मंझला शहजादा चालाक और तेज दिमाग वाला था, और सबसे छोटा शहजादा अख्तर दिल का साफ, समझदार और नेक दिल था। तुम तीनों मेरी आंखों के तारे हो, लेकिन सुल्तान वही बनेगा जो सबसे काबिल साबित होगा। एक दिन सुल्तान ने पूरे दरबार को बुलाया। वह गंभीर लग रहा था। सबकी नजरें उसके होठों पर थीं। मेरे प्यारे बेटो, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। ये सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं। मेरी उम्र बढ़ रही है। अब मुझे ये तय करना होगा कि मेरी जगह इस सल्तनत का असली वारिस कौन बनेगा। ये सल्तनत सिर्फ मेरी होनी चाहिए। आखिर मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं सबसे तेज और समझदार हूँ। सुल्तान बनने का हक मेरा है। सुल्तान होना इज्जत की बात है, मगर जिम्मेदार और नेक दिल होना उससे भी बड़ी बात है। सुल्तान बनने के लिए उम्र, ताकत या चालाकी काफी नहीं। असली सुल्तान वो है जो सोच में, दिल में और किरदार में आला हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और मेरे लिए दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे कीमती चीज लेकर आओ। जो ये काम करेगा वही मेरा वारिस होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों शहजादे सफर के लिए तैयार हो गए। ऐसा खजाना लेकर आऊंगा जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। कीमती चीज के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। मैं जीत कर वापस आऊंगा। मैं दुआ करता हूं कि हम सही सलामत लौटें और सल्तनत को हम पर गर्व महसूस हो। और फिर तीनों शहजादे अपनी अपनी दिशाओं में निकल पड़े। सबसे छोटा शहजादा अख्तर दिल का सबसे साफ था। जहां बड़े भाई धन दौलत की चमक में खो गए, अख्तर सच्चाई और भलाई की तलाश में निकल पड़ा। उसे भरोसा था, दुनिया में सबसे कीमती चीज वही होती है जो दिलों को जोड़ दे। दिन की तपिश और रात की ठंड ने उसका इम्तिहान लिया, पर हौसला कभी डगमगाया नहीं, क्योंकि वो जानता था सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। अगर दुनिया में कोई करामात छिपी है तो मुझे सही राह दिखा देना। और उसी रात उसकी दुआ सुन ली गई। जैसे ही आधी रात हुई, रेत के बीच एक जादुई बाजार प्रकट हुआ जो सिर्फ खास मुसाफिरों को दिखता था। ये कहाँ से आया? मैंने कभी ऐसा बाजार नहीं देखा। और तभी वहाँ एक जिन हाजिर होता है। ओ नौजवान, तुम ढूंढ के रहे हो। यहाँ रातें रहस्यमयी हैं और दिन उम्मीदों से भरे होते हैं। मैं अपने अब्बा सुल्तान के लिए ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ जो दुनिया में सबसे कीमती है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मेरे पास तो बहुत कुछ है नौजवान, बहुत कीमती सामान। ऐसा सामान जो आंखों में चमक दे। लेकिन सबसे कीमती चीज वो नहीं है जो आंखों को चमक दे, बल्कि वो है जो किस्मत बदल दे। हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए। समझदार हो नौजवान। मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं, जो खजाने से भी कीमती है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो सबसे कीमती है? मुझे भी दिखाओ। तो फिर चलो मेरे साथ। शहजादा अख्तर उस जिन के साथ चल पड़ा, उस कीमती सामान को देखने जो किस्मत बदल दे। देखो नौजवान, ये ही है वो जो सबसे कीमती है, जो किस्मत बदल दे। ये तो बस एक तंबू है, इसमें ऐसा क्या खास है? ये तंबू साधारण नहीं, इसमें दुनिया छिपी है। दुनिया? एक तंबू के अंदर? हाँ, इस तंबू में दुनिया छिपी है। और नौजवान, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो और अगर तुम हिम्मत रखते हो तो आगे कदम बढ़ाओ। बस यही से
शहजादे अख्तर का असली सफ़र शुरू होता है। अख्तर उस तंबू के अंदर चला जाता है। जैसे ही शहजादा अख्तर जादुई तंबू के भीतर दाखिल हुआ, उसके कदम ठिठक गए। वह किसी आम जगह में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहां वक्त भी सांस रोककर खड़ा था। जैसे ही अख्तर आगे बढ़ता है तो देखता है चारों तरफ इंसान, मगर बेजान। ये सब लोग यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? कोई है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या ये बेजान बन चुके हैं? आप लोग बोलते क्यों नहीं? आप सबको हुआ क्या है? पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। हर चेहरा डर और बेबसी की एक जमी हुई दास्तान कह रहा था। शहजादा समझ नहीं पा रहा था कि वह किसी ख्वाब में है या एक खौफनाक हकीकत में। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, तुम कौन हो, अजनबी? अख्तर चौंक कर पीछे मुड़ता है। देखता है कि पीछे एक लड़की खड़ी है। मैं शहजादा अख्तर हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम ज़हरा है। ज़हरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब लोग, इनका ये हाल किसने किया? जिसने मुझे यहाँ कैद किया, उसी ने इन सबको भी। किसने? उस जिन ने। ये कोई साधारण तंबू नहीं है शहजादे अख्तर, ये उसी जिन का जादुई तंबू है जो असल में एक कैद खाना है। कैद खाना? मगर उसने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? ये जिन मासूम मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाता है। जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसे ये हमेशा के लिए पत्थर बना देता है। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने आजादी की कोशिश की थी। तो क्या मैं भी अब यहाँ कैद हूँ? हाँ अख्तर, तुम भी अब उसके जाल में फंस चुके हो। अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और तुम यहाँ कैसे फंसी ज़हरा? मैं एक शहजादी हूँ। शहजादी? एक दिन मैं अपनी सल्तनत में घूमते घूमते बहुत दूर निकल आई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेफिक्री मुझे इस अंजाम तक ले आएगी। वही जिन सामने आया, मीठी बातों में उलझाया और फिर मुझे इस तंबू के अंदर कैद कर दिया। ज़हरा, अगर यह कैद है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैंने बहुतों को यही कहते सुना है अख्तर, लेकिन आज तक कोई बाहर नहीं जा सका। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, तो शायद आज पहली बार किस्मत बदलेगी। ज़हरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो। हर जाल की कोई कमजोरी होती है, जैसे हर ताले की कोई चाबी। मैं भी यही सोचती थी शहजादे, लेकिन वक्त के साथ उम्मीद कमजोर होती चली गई। शहजादे, शायद ऐसा कुछ है जो हमारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है ज़हरा? मुझे बताओ वो क्या रास्ता है। इस तंबू की दुनिया के बीचों बीच एक जादुई महल है। वहाँ ऐसे ऐसे जादुई सामान मौजूद हैं जिनकी ताकत की कोई हद नहीं। और उस महल में एक ऐसा रहस्यमयी कमरा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई उस कमरे में कदम रखे और अपने दिल में किसी जगह को सच्चे मन से याद करे तो वो कमरा उसे वहीं पहुंचा देता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो वही हमारी राह निजात है। लेकिन वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है शहजादे। उस महल का दरवाजा जादू से बंद है। उस दरवाजे पर एक भयानक पहरेदार तैनात है। उसका नाम है ज़हाक। वो किसी को भी यूं ही अंदर नहीं जाने देता। तो फिर अंदर कौन जा सकता है? सिर्फ वही जो उसके इम्तिहान में कामयाब हो। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? वो हर आने वाले को एक सख्त आजमाइश में डालता है। अकल, हिम्मत और सच्चाई, इन तीनों के इम्तिहान होते हैं।
और अगर कोई नाकाम हो गया? तो उसे ज़हाक का गुलाम बनना पड़ता है, हमेशा के लिए। मैं गुलामी कबूल नहीं कर सकता। मैं आजाद पैदा हुआ हूँ और आजाद ही रहूंगा। इसी डर से कोई आगे नहीं बढ़ता शहजादे, सब यहीं रुक जाते हैं। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मुझे उस महल तक ले चलो ज़हरा। मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं इस कैद में नहीं रह सकता। ठीक है शहजादे अख्तर, अगर तुम सच में तैयार हो तो आओ, मैं तुम्हें उस महल तक ले चलती हूँ। दोनों रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आसमान में रहस्यमय रोशनी फैल जाती है। उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता सिर्फ महल तक नहीं, बल्कि उनकी तकदीर के सबसे बड़े इम्तिहान तक ले जा रहा है। शहजादा अख्तर और ज़हरा जैसे ही महल के करीब पहुँचे, हवा अचानक भारी हो गई। कदम बढ़ाना मुश्किल लगने लगा, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही हो। शहजादे, बस यही है वो महल और यही वो दरवाजा जिसके आगे आज तक कोई कामयाब होकर नहीं लौटा। डर को दिल में जगह देने से हार पहले ही तय हो जाती है ज़हरा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। दरवाजे के सामने जोरदार गूंज होती है। धुएं के बीच से एक विशालकाय आकृति बाहर आती है। लाल चमकती आंखें और लोहे जैसा शरीर। मैं हूँ ज़हाक, इस महल का पहरेदार, इस दरवाजे का हाकिम। शहजादे, यही है वो। मैं शहजादा अख्तर हूँ। मैं इस महल में दाखिल होना चाहता हूँ। दाखिल होना? यहाँ आने वाले हर शख्स ने यही कहा है। क्या तुम्हें मालूम है अजनबी, इस दरवाजे को पार करने की कीमत क्या है? तो सुन लो, इस महल में जाने के लिए तुम्हें मेरा इम्तिहान देना होगा। हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, अगर वो आजादी की तरफ ले जाए। बहादुरी की बातें सब करते हैं, लेकिन इम्तिहान सबको तोड़ देता है। मंजूर है, मुझे इम्तिहान से डर नहीं। 3 इम्तिहान होंगे, पहला अकल का, दूसरा हिम्मत का और तीसरा दिल की सच्चाई का। शहजादे, अगर तुम नाकाम हो गए तो ये मेरी गुलामी कबूल करेगा और हमेशा के लिए इस महल का कैदी बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो शहजादे, तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। एक आजादी मतलब दूसरे इम्तिहान की तरफ जाता है, एक तुम्हें पत्थर का बुत बना देगा और तीसरा तुम्हें एक अंधेरी गहरी दुनिया में भेज देगा। इनमें फर्क कैसे करूं? यही तो इम्तिहान है। इशारा बस इतना है, जो रास्ता सबसे आसान लगे वही सबसे बड़ा धोखा होता है। तीनों दरवाजों को देखकर हर किसी का दिल कांप जाए, लेकिन शहजादा अख्तर ने अपनी सांसों को काबू में रखा। उसे याद था, अकल का इम्तिहान जल्दबाजी से नहीं, तजुर्बे से पास होता है। शहजादे, संभल कर, इन दरवाजों में मौत भी छुपी हो सकती है। डर आंखों को अंधा कर देता है ज़ेरा, और आज मुझे सिर्फ सच देखना है। वक्त जाया मत करो इंसान, एक दरवाजा चुनो। इम्तिहान अकल का है तो मुझे सोचने का पूरा हक है ज़ेरा। शहजादा ने पहले सुनहरे दरवाजे की ओर देखा। उससे सुकून और आसानी का एहसास आ रहा था। जो रास्ता बहुत खूबसूरत हो, अक्सर वही सबसे बड़ा फरेब होता है। फिर उसकी नज़र काले धुएं वाले दरवाजे पर पड़ी। उससे अजीब सी ठंडक और डर टपक रहा था। ये डर दिखाकर रोकना चाहता है, ये भी सही रास्ता नहीं। आखिर में उसकी नज़र तीसरे दरवाजे पर गई, साधारण, टूटा हुआ, बिना चमक दमक के। शहजादे ने उस तीसरे दरवाजे को चुना। क्या हुआ शहजादे, वो दरवाजा तुम्हें तुच्छ नहीं लगता? नहीं, वो मुझे सच्चा लगता है। सोच लो, ये आखिरी मौका है। लेकिन ये तो सबसे साधारण है। असली राह अक्सर शोर नहीं मचाती ज़ेरा, वो खामोशी से इंतजार करती है।
मैं सोच चुका हूं। नामुमकिन। तुमने सही दरवाजा चुन लिया। पहला इम्तिहान तुमने पार कर लिया, लेकिन दूसरा इम्तिहान हिम्मत का होगा। शहजादे, तुम कामयाब हो गए। और फिर जिहाद जहरा और अख्तर को अगले इम्तिहान की ओर ले जाता है। शहजादे अख्तर ने पहला इम्तिहान अक्ल से पार कर लिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। महल के अंदर अभी और भी खतरनाक रहस्य छुपे हैं। क्या दूसरा इम्तिहान पहले से ज्यादा मुश्किल होगा? और क्या शहजादा अपनी आजादी हासिल कर पाएगा? ये जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो अप्सरा कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार व सपोर्ट देते रहें। मिलते हैं दूसरे इम्तिहान में। तब तक के लिए बाय बाय।